भगवान क्यों नहीं सुनते मनुष्य की? मनुष्य ही विश्वासघात करता है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा जीव है जो विश्वासघात करता है। रोटी खा लेगा, थाली में छेद कर देगा। आपके पैसे से अपनी जिंदगी बना लेगा, जब पैसा आप मानोगे खंजर भोंक देगा आपके पीठ में। भगवान उनको सुरक्षित कर देते हैं, और हम भगवान के बच्चे जो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, भगवान हमको सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? कारण एक है, हमारे पास दो मन है। आपने कभी देखा कि कोई कुत्ता आपसे वफादारी कर रहा हो और वही कुत्ता आपसे दगाबाजी कर रहा हो? कभी देखा आपने? अगर आपसे कुत्ता नाराज है तो जब देखेगा तो भौंकेगा, घुर्राएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी प्यार कर लेगा और 2 घंटे के बाद भौंकेगा। कभी नहीं। अगर गौ माता आपसे प्रेम करती है तो आप हाथ रखोगे तो खुश हो जाएगी और आ जाएगी पास में ताकि आप सहलाओ। लेकिन अगर गौ माता आपसे नाराज है तो सींग मारेगी, फुफकारेगी। होता है कि नहीं? लेकिन कभी आपने तो ये नहीं देखा कि गौ माता 10 मिनट पहले खूब प्यार कर रही है और 1 घंटे के बाद लात मार रही है? नहीं। कोई भी जानवर ये काम नहीं करता है, कोई भी जानवर। यानी प्रत्येक जानवर के पास एक ही मन है। अगर वो किसी का शत्रु है तो शत्रु है, अगर किसी का मित्र है तो मित्र है, बस। लेकिन शत्रु और मित्र एक साथ हो जाए, ऐसा जानवर नहीं कर सकता। कभी देखा आपने? कभी देखा? वहीं पे एक शब्द है इंसानों के बीच में जो बहुत प्रसिद्ध है, विश्वासघात। क्या है? विश्वासघात। ये शब्द क्यों बना? विश्वासघात कहां होता है? जहां विश्वास है। विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास है। विश्वास नहीं होगा तो घात कैसे होगा? यानी मानव क्या कर रहा है? पहले विश्वास करा रहा है, विश्वास जगा रहा है किसी के दिल में, अब बाद में छुरा मार देता है, घात कर देता है। ये सिर्फ मानव करता है और कोई नहीं करता। आप देख लीजिए नजर उठाकर इस दुनिया में। अभी बांग्लादेश की कहानी सामने दिखाई दे रही है। 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हुआ, पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान की जो फौज थे, 30 लाख बंगाली बांग्लादेशियों को मृत्यु के घाट उतार दिए, मार डाले। 30 लाख पुरुषों को मार डाले, 10 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया, यानी 40 लाख लोग मर गए, उनकी इज्जत चली गई बांग्लादेश में। 1971 की बात। भारत की सेना मिलकर और उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोग से बांग्लादेश पे हमारी सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना मिलकर सहयोग करती है और तब जाकर बांग्लादेश को मुक्त कराती है पाकिस्तानियों से, और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन जाता है। भुखमरी हो गई। अब एक देश छोड़ दिया, यानी पाकिस्तान जो खर्चा चला रहा था वो अचानक छोड़ दिया, तो लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि पहले से इस देश के पास कोई इकोनॉमी नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, भूखे मरने लगे। अब भूख से मरने से बचाने के लिए लोगों को वहां के जो लोग अच्छे हृदय वाले लोग जो हिंदू थे, इनके हृदय में करुणा जगी। 1971 के हिंदुओं के हृदय में करुणा जगी कि हमें कुछ करना चाहिए। और उस समय एक मंदिर था जिसको इस्कॉन मंदिर कहते हैं। इस्कॉन मंदिर वहां पे था। इस्कॉन मंदिर के जो सन्यासी थे, साधु थे, उनको बड़ा दर्द हुआ कि लोग मर जाएंगे भूखे, ये अच्छी बात नहीं है, सब भगवान के बच्चे। आपको पता है ना कि हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू भगवान के बच्चे, वो कहता है हर इंसान भगवान का बच्चा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब है भगवान का बच्चा। मानते हैं कि नहीं?
और हिंदू में ही सिर्फ नारा लगता है, एकमात्र हिंदुओं में नारा लगता है कि विश्व का कल्याण। कभी आपने क्रिश्चियनों को यह कहते हुए नहीं सुना होगा, दूसरे पंथ के लोग नहीं कहते विश्व का कल्याण नहीं, जबकि इस विश्व में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, यहूदी भी है, पारसी भी है, लेकिन हिंदू कहता है हाथ उठाकर मंदिर में विश्व का कल्याण हो, कोई भी तुम हो तुम्हारा कल्याण। ये हिंदू कहते हैं। हिंदू मंदिर के पुजारी ने कहा कि नहीं, ये सब भगवान के बच्चे हैं, मेरे ही कृष्ण के बच्चे हैं, इसलिए इनको भोजन कराना चाहिए। उस समय वहां के जो पुजारी थे, उस पुजारी ने बुला बुला कर लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, भंडारा देने लगे कि भूखे लोग मर जाएंगे, हम भंडारा खिलाएंगे और उनके भंडारा के लिए हम दान मांगेंगे, दुनिया में जाके भीख मांगेंगे और पैसा लेकर आएंगे, लेकिन इनको खिलाएंगे, इनका पेट भरेंगे। पेट भरने लगे और जब उससे भी दान मांगने से भी काम नहीं चला तो उसी मंदिर का एक भक्त था जो गायक था, मंदिर का भक्त था, गायक था, और अपने एक मित्र, विदेशी मित्र के साथ जो बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाता था, उसके साथ वो मिला और बोला कि मेरे देश में आर्थिक तंगी आ गई है, भूखमरी आ रही है, लोग भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तान ने छोड़ दिया है और कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये दोनों मित्र मिलकर, एक विदेशी और एक बांग्लादेशी हिंदू मित्र, दोनों मिलकर वॉशिंगटन में यानी अमेरिका में जाकर वो पहला प्रोग्राम करते हैं, गाने का प्रोग्राम, स्टेज शो करते हैं। और स्टेज शो करते हैं, टिकट रखते हैं और टिकट में ये जिक्र था, लिखा था कि ये जो टिकट आप खरीदोगे, इससे जो पैसे आएंगे ये बांग्लादेश के भूखे लोगों को भोजन कराया जाएगा। और उस टिकट के ऊपर लिखा था सेव बांग्लादेश, सेव यानी बांग्लादेश को बचाओ। टिकट के ऊपर ही लिखा था बांग्लादेश को बचाओ, यानी गाना सुनने के लिए टिकट नहीं खरीद रहे हो, बांग्लादेश के भूखे लोगों को बचाने के लिए टिकट खरीद रहे हो। और पहला प्रोग्राम हुआ, और पहला प्रोग्राम जब हुआ तो बहुत सफल रहा, इतना सफल रहा वो प्रोग्राम कि उससे कुछ लाख रुपए आ गए। ये 1971 की बात है, कुछ लाख रुपए आ गए, डॉलर में पैसे आ गए। और वो लाकर शेख मुजीबुर रहमान, जो उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, जो जिनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को वो लाकर पैसे दे देते और कहते हैं कि आप अपने देश का खर्चा चलाओ। लेकिन उस समय के लोगों ने सोचा कि इतने पैसे से पूरा देश की इकोनॉमी तो नहीं चलेगी, और पैसा चाहिए। और ये प्रोग्राम सफल था, तो वो दुनिया में घूम घूम कर, वो दो लोग दुनिया में घूम घूम कर प्रोग्राम किए, पूरी दुनिया में प्रोग्राम किए। और 1971 में 20 लाख डॉलर, मतलब करोड़ों में पैसा, करोड़ों में डॉलर्स में पैसा आया, वो लाकर शेख मुजीबुर रहमान को देते हैं, आप इस देश को बचाओ। और वहीं पे इस्कॉन मंदिर के पुजारी लगातार लोगों को भंडारा करा रहे हैं, लगातार भोजन हम खिलाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया, 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भोजन कराया। धीरे 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 देश अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, धीरे धीरे अनाज उपजने लगा, धीरे धीरे अनाज आने लगा, राशन मिलने लगा, और आहिस्ते आहिस्ते लोगों की भूखमरी खत्म हो गई। और धीरे धीरे वही बांग्लादेश बढ़ते बढ़ते आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसी थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी, अर्थशास्त्र बांग्लादेश का भारत का बराबरी कर रहा था। इतनी बांग्लादेश तरक्की हो गई थी बांग्लादेश के अंदर, यानी बांग्लादेश इतना तरक्की कर चुका था। लेकिन कुछ लोग मिलकर और विदेशी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इन लोगों ने षड्यंत्र किया, और बांग्लादेश के ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और वहां के प्रधानमंत्री को भगा दिया। और आज वो जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना भारत में शरण ली हुई, यानी और वो शेख हसीना ऐसी है जिसका बेटा अमेरिका में रहता है, लेकिन अमेरिका शेख हसीना को अपने देश में बुलाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। जो शेख हसीना सोची थी मैं लंदन चली जाऊंगी, जर्मनी चली जाऊंगी, यूरोप में चली जाऊंगी, पूरे दुनिया का खाक छान मारा, सबको खबर कर दी कि हम आना चाहते हैं आपके देश में, कोई देश आने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। और आज वो भारत में है और भारत में सुरक्षित है, आज भारत में वो सुरक्षित है।
आज एक मुस्लिम राष्ट्र की प्रधानमंत्री भारत में आकर सुरक्षित है, और इसी भारत में सड़क से नीचे उठाकर किसी को आकाश पे पहुंचाने वाला कोई जो व्यक्ति था, आपने सुना होगा, आमिर खान जो एक छोटा सा कलाकार था, उसको लोगों ने इतना सराहा, उसके काम को इतना प्रोत्साहित किया कि अंत में चल के लोग उसे सुपरस्टार बना दिए। जब पूरी दुनिया आमिर खान को जानने लगी तो एक दिन कहता है, मैं भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं भारत में, मेरी पत्नी कहती है कि भारत में रहना मुझे भारत में डर लग रहा है, भारत में रहने से डर लग रहा है। जिसको भारत ने बनाया, भारतीयों ने बनाया, उसको भारत में रहने से डर लग रहा है। इसी भारत की सड़कों पे घूमा करता था एक स्टार जिसको नसरुद्दीन शाह कहते हैं, वो भी बड़ा कलाकार बन गया। नसरुद्दीन शाह जब बहुत बड़ा बन गया तो एक दिन कहता है, भारत में मुझे डर लगता है, भारत सुरक्षित नहीं है। इसी देश के एक उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति रहे 5 साल, और ठीक राष्ट्रपति पद से हटने के 1 महीने पहले कहते हैं, इंडिया इज नॉट सेफ, भारत सुरक्षित नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पर रहकर, राष्ट्रपति यानी कि देश का राजा, उपराष्ट्रपति के पद पे रहकर, और बाद में अंत में 1 महीने पहले कहते हैं कि भारत सुरक्षित नहीं है। यानी पूरी दुनिया में जिस आमिर खान को, जिस नसरुद्दीन शाह को और जिस उपराष्ट्रपति को पूरी दुनिया की मीडिया सुन रही थी, प्रेस वाले सुन रहे थे, उन सबको इन्होंने बदनाम कर दिया भारत को बताकर कि भारत सुरक्षित नहीं है। और आज भारत के लोग पूछ रहे हैं उन्हीं लोगों से कि शेख हसीना कैसे भारत में सुरक्षित है। पूरी धरती पे कहीं जगह नहीं मिली तो शेख हसीना, जहां पे 56 देश हैं मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन शेख हसीना को एक भी 56 देश में से एक भी कोई उसको शरण नहीं दे रहा है। और एक मुस्लिम महिला आकर भारत में हिंदुओं के बीच में शरण ले रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। आप देख रहे हो भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या साजिशें चल रही है, लेकिन हम हिंदू मौन बैठे हुए। यही बात है मनुष्य की, इसी को कहते हैं कि मनुष्य, भगवान क्यों नहीं सुनते मनुष्य की। मनुष्य ही विश्वासघात करता है, एकमात्र मनुष्य ही ऐसा जीव है जो विश्वासघात करता है। रोटी खा लेगा, थाली में छेद कर, आपके पैसे से अपनी जिंदगी बना लेगा, जब पैसा आप मानोगे खंजर भोंक देगा आपके पीठ में।